क्या अब दलित समाज में भी मायावती का मायाजाल टूट चुका है? यूपी में जीरो पर आए मायावती का बंटाधार हो गया है। मायावती ना तो अपनी सीट बचा पाई और ना ही अपनी साख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। तो क्या अब मान लिया जाए कि बसपा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी पार्टी हो गई है? क्योंकि 2024 का चुनाव मायावती ऐसे लड़ी जैसे वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए चुनावी मैदान के इस रण में थी। कारण ये था कि जहां पर भाजपा कमजोर थी वहां पर डमी कैंडिडेट को उतारना, बार बार प्रत्याशी को बदलना, आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाना और 2024 के बड़े रण में अकेले चुनावी मैदान में उतरना। ये कुछ ऐसे स्टेप थे जो मायावती ने जब उठाया तो लोग कहने लगे कि बसपा अब भाजपा के बी टीम के तौर पर काम करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और एनडीए से दूरी बनाकर अकेले चुनावी मैदान में उतरना बसपा को बहुत भारी पड़ा है। गलत निर्णय के कारण बसपा अपने अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। एक भी सीट जीतना तो दूर, वह किसी भी सीट पर दूसरे नंबर की पार्टी या दूसरे नंबर के कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाई। पार्टी का प्रदर्शन 1989 से भी खराब रहा। जब वह पहला चुनाव लड़ी थी तब बसपा ने 9.90% वोट हासिल किए थे और 2 सीट भी जीती थी। और इस चुनाव में बसपा को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। वोट प्रतिशत गिरकर 9.14 हो गया और इस तरह बसपा ना तो कोई सीट जीत सकी और ना ही अपनी शाख बचा पाई। बसपा की इस हालत की कई वजह हैं। इनमें एक प्रमुख वजह यह है कि वो हालात और परिस्थिति को भांप नहीं पाई। इस चुनाव में राजनीति एनडीए और इंडिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, लेकिन बसपा इसको भांप नहीं सकी और अकेले लड़ने का निर्णय लिया। जबकि यह स्थिति पहले ही साफ थी, क्योंकि पहले 2024 का उदाहरण बसपा के सामने था, तब अकेले चुनावी मैदान में थी और एक भी सीट नहीं ला सकी थी। जब 2019 में सपा से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी तो 10 सीट हासिल हुई। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को इस लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उतारा। वो युवाओं के मुद्दे को उठा रहे थे, उनसे युवा जुड़ भी रहे थे, लेकिन बीच चुनाव में ही उनको पद से हटा दिया। इससे युवाओं में यह संदेश गया कि पार्टी भाजपा के दबाव में काम कर रही है और इससे उनका अपना कोर वोटर भी छिटक गया। आकाश पर 27 अप्रैल को हरदोई में एफआईआर हुई और उसके बाद उनकी रैलियां बंद कर दी गई। बाद में उनकी 8 मई को मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उसका असर और नतीजों पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। पहले 3 चरणों के लिए आकाश ने सभाएं की, उनमें 26 सीटों के लिए चुनाव हुए। इनमें से 19 सीटें मतलब 73% ऐसी हैं जिन पर बसपा प्रत्याशियों को 50,000 से अधिक और 6 यानी 23% पर 1 लाख से अधिक वोट मिले। बाद में 4 चरणों में 64 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें से 25 यानी 39% सीट पर 50,000 से अधिक और 11 सीट पर 17% पर 1 लाख से अधिक वोट मिले। जाहिर है कि आकाश को हटाए जाने के बाद से बसपा के वोटर्स में नाराजगी बढ़ी और दूसरी तरफ शिफ्ट हुई। आकाश के अलावा पार्टी से सतीश चंद्र मिश्र जैसे नेताओं को पहले ही किनारा कर दिया गया है। इमरान मसूद को पार्टी में लिया, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण वो कांग्रेस में चले गए। अपने 10 सांसदों में सिर्फ 2 पर ही दोबारा भरोसा जताई। जिनको टिकट नहीं मिला वो दूसरे दलों में चले गए। मायावती ने यूपी में 28 सभाएं की, आकाश ने 17 सभाएं की। ये सभाएं आचार संहिता लागू होने के बाद हुई। उससे पहले पार्टी का कोई प्रचार नहीं हुआ। सतीश मिश्र स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल जरूर थे, लेकिन उनसे प्रचार ही नहीं करवाया गया। पार्टी के प्रवक्ताओं को पहले ही हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता कम नजर आई या फिर ना के बराबर नजर आई। टिकट वितरण में भी पार्टी में कंफ्यूजन दिखा। आमतौर पर बसपा चुनाव में पहले पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है, लेकिन इस बार अंतिम समय में प्रत्याशी तय किए गए। कई जगह शॉर्ट प्रत्याशी उतारकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो कई जगहों पर बदलकर मुस्लिम और ओबीसी प्रत्याशी उतारे गए। कई बार प्रत्याशियों में बदलाव भी किए गए। तो ये कुछ कारण थे जो इस बार 2024 के आम चुनाव में बसपा को नुकसान पहुंचाने वाले कारण हैं। वैसे बसपा के इस बुरे दौर की राजनीति, जो अब तक सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है बसपा की राजनीति, उस पर आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्शाएं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।